वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो किसी भी एग्ज़ाम में अक्सर इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। तो सबसे पहले देख लेते हैं एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो एटमॉस्फेयर यानी अर्थ के चारों तरफ जो भी गैसों का लेयर होता है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के चारों तरफ जो भी गैसों का पूरा आवरण होता है, गैसों का पूरा ब्लैंकेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगर हम देखें, इफ़ दिस इज़ द अर्थ, हम जानते हैं कि अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है, पूरा स्फेरिकल नहीं है। तो जो लेयर इसके ऊपर हम कह रहे हैं कि चारों तरफ लेयर लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके लेयर, डिफरेंट टाइप की लेयर्स होती हैं गैसों की। उनको पूरा मिलाने के बाद अर्थ का शेप जो एकदम हमको स्फेरिकल दिखता है। तो उन्हीं जो सारी लेयर्स होती हैं उनका जो सराउंडिंग होती है उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके, एटमॉस्फेयर अर्थ का जो होता है वो एक्सटेंड करता है अप टू 1600 किलोमीटर। अर्थ के सरफेस से लाइक दिस सरफेस, यहाँ से 1600 किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। ओके, चलिए अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें तो क्या क्या डिफरेंट गैसेस होती हैं, सबका डिफरेंट कंपोजिशंस होता है, डिफरेंट परसेंटेज में सारी गैसें पाई जाती हैं। तो देखते हैं कौन सी गैस कितने अमाउंट में पाई जाती है। हियर वी कैन से, यहाँ हम कह सकते हैं या देख सकते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ये डिफरेंट गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन है 78%, देन ऑक्सीजन 21%, देन आर्गन 0.93% एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। हाइड्रोजन, हीलियम एंड नियॉन, दीज गैसेस आर मोस्टली कंबाइन, बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाती हैं। ओके, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि रेडान इज नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर, इट प्रोड्यूस्ड बाय रेडियो एक्टिव डिके ऑफ रेडियम। रेडान जो है वो एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती, ये रेडियो एक्टिव डिके ऑफ रेडियम के रेडियो एक्टिव डिके के बाद उनको मिलती है। तो यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे कि सारी गैसें तो पाई जाती हैं, सारी अक्रिय गैसें जो भी नोबल गैसेस हैं, लाइक चाहे वो हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, जेनान हो, सारी पाई जाती हैं एक्सेप्ट रेडान को छोड़कर। ओके, अब यहाँ पे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21%। तो ऑक्सीजन का यूज हम लोग करते हैं, यानी ह्यूमंस एंड एनिमल्स अपने रेस्पिरेशन सिस्टम में, सांस लेने में इसका यूज करते हैं। एंड नाइट्रोजन का यूज पेड़ पौधे करते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज, नाइट्रोजन का जो यूज पेड़ पौधे करते हैं, लाइक फसलें, जो भी क्रॉप्स हैं वो नाइट्रोजन का यूज करती हैं, लेकिन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकती। वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया होते हैं जिसको फॉर्म को चेंज करते हैं, देन वो इसको यूटिलाइज करती हैं क्रॉप्स। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज पेड़ पौधे करते हैं, ट्रीज, अपना भोजन बनाने में। तो जितना ऑक्सीजन ह्यूमंस यूज करते हैं उतना ही ऑक्सीजन पेड़ पौधे प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस बैलेंस हमारा बना रहता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस एटमॉस्फेयर में बना रहता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर से हमारा मीनिंग है कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स की लेयर होती हैं, क्या क्या उनका हाइट होती है, उनमें क्या क्या कंपोजिशन होता है, क्या क्या सबका अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड प्रॉपर्टीज। तो एटमॉस्फेयर को हम 5 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं। हर एक लेयर का डिफरेंट कंपोजिशन होता है, डिफरेंट टेम्परेचर होता है एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। हियर हम देख सकते हैं 5 डिफरेंट लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे वाली, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड देन सबसे ऊपर एक्सोस्फेयर। तो 5 डिफरेंट लेयर में हम एटमॉस्फेयर को डिवाइड करते हैं। सबकी डिफरेंट स्टडी करेंगे, सबका टेम्परेचर पे हाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है या हाइट का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जिस ग्राफ्स के थ्रू हम लोग देखेंगे। ये ग्राफ आप लोग देख रहे होंगे, हाइट एंड टेम्परेचर के बीच हमने एक ग्राफ ड्रा किया है जिसमें आप देख रहे होंगे हर एक लेयर की हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन आ रहा है, किसी का बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है। तो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए
फर्स्ट लेयर देखते हैं। फर्स्ट लेयर हियर इज ट्रोपोस्फेयर। फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर ये सबसे नीचे की लेयर होती है। इसकी एवरेज जो हाइट होती है वो 13 किलोमीटर होती है। अर्थ के सरफेस से 13 किलोमीटर तक जाने पे कौन सी लेयर आती है, वो होती है ट्रोपोस्फेयर, यानी 0 से 13 तक ट्रोपोस्फेयर का पार्ट है। इसकी जो हाइट होती है या कहें डेप्थ होती है वो पोल्स पे और इक्वेटर पे वेरी करती है। पोल्स पे जो होती है इसकी जो हाइट वो 7 किलोमीटर एंड इक्वेटर पे 17 किलोमीटर। पोल्स इक्वेटर हमने पढ़ा था, लाइक दिस इज़ द अर्थ, दिस इज़ द नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ, एंड सेंटर से जो लाइन पास करती है 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। ओके, तो इक्वेटर पे 17 किलोमीटर एंड पोल्स पे 7 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। देन हम देख रहे हैं कि सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर लैप्स रेट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर लैप्स रेट है। टेम्परेचर लैप्स रेट क्या होता है? टेम्परेचर लैप्स रेट होता है कि पर किलोमीटर ऊपर जाने पे, अर्थ के सरफेस से पर किलोमीटर ऊपर जाने पे कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का लॉस होता है, उसे कहते हैं टेम्परेचर लैप्स रेट। तो यहाँ पे टेम्परेचर लैप्स रेट है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी ट्रोपोस्फीयर में पर किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लॉस होगा। ओके, थर्ड वन देख लेते हैं। कंटेन्स 3/4 ऑफ द मास ऑफ द एंटायर एटमॉस्फेयर। एंटायर एटमॉस्फेयर, पूरे एटमॉस्फेयर का लगभग 3/4 75% के करीब मास केवल ट्रोपोस्फेयर कंटेन करता है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, कंटेन्स अबाउट 99% ऑफ वाटर वेपर। पूरे एटमॉस्फेयर में जितना वाटर वेपर है उसका 99% केवल ट्रोपोस्फेयर में होता है या है। फिफ्थ पॉइंट लिख लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना, चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे फॉग हो, चाहे हेल स्टॉर्म हो, सब के सब किस लेयर में अकर करते हैं, वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर ही वो लेयर है जिसमें जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं हैं, चाहे वो रेनफॉल, बारिश हो, फॉग हो, हेल स्टॉर्म हो, वो सब ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट लेयर देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट लेयर हमारी है स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर अप टू 50 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फेयर 0 से 13 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फेयर था, अब 13 से 50 किलोमीटर तक की जो हाइट है वो है स्ट्रेटोस्फेयर कहलाती है। सेकेंड वन इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड वेदर फिनोमिना। यहाँ पे ये इसमें कोई भी क्लाउड्स फॉर्म नहीं होता या क्लाउड्स नहीं होता और कोई भी वेदर फिनोमिना इसमें नहीं अकर करता, जो कि ट्रोपोस्फेयर में सारे वेदर फिनोमिना और क्लाउड्स बनते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर में कुछ नहीं बनता। इस वजह से ये एरोप्लेन्स वगैरह के उड़ने के लिए बहुत आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता है। कंटेन्स लेयर ऑफ ओजोन गैस। यहाँ पे मोस्ट ओजोन यानी O3 ओजोन लेयर कंटेन करता है। ये स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है, जो ओजोन लेयर है, लेयर ऑफ ओजोन। ओके, ओजोन लेयर कंटेन करता है जो सन से आने वाली हार्मफुल पराबैंगनी किरणें हैं या कहीं अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनको अर्थ के सरफेस पर पहुंचने से रोकती है, जो कि बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर ओजोन अर्थ के सरफेस पर पहुंचेगी तो उसकी वजह से बहुत सारे डिसीजेज होते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां लाइक स्किन कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, DNA में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ओजोन गैस स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है ओजोन लेयर। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। कंटेन्स मोर देन 15% ऑफ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर। टोटल एटमॉस्फेयर के मास का मोर देन 15% ये कंटेन करता है। ओके, फिगर से थोड़ा इसका टेम्परेचर देखते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया ट्रोपोस्फेयर, आप यहाँ देख सकते हैं दिस लाइन, दिस, यहाँ पे जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वहाँ पे टेम्परेचर घट रहा है। ओके, तो ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है। एंड स्ट्रेटोस्फेयर में आप देख रहे होंगे टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रही है, ऊपर जाने पे हाइट तो बढ़ी रही है, साथ ही साथ टेम्परेचर घट रहा है। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हाइट तो बढ़ रही है लेकिन टेम्परेचर कम हो रहा है। यही दोनों में फ़र्क है टेम्परेचर का। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको दिख रहा होगा जिसको हमने लिखा है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज आपको दिख रहा होगा यहाँ, ट्रोपोपॉज।
ट्रोपोपॉज क्या होता है? ट्रोपोपॉज ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की एक पतली सी लेयर या कहीं बाउंड्री होती है जहाँ पे टेम्परेचर जो निगेटिव हो रहा होता है या टेम्परेचर लैप्स रेट जो हो रहा होता है वो अचानक से रुकता है और उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो उस पतली सी लेयर या कहीं बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज, जो कि ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में है। ओके, चलिए नेक्स्ट लेयर देख लेते हैं। नेक्स्ट लेयर हमारी है मीजोस्फेयर। ओके, मीजोस्फेयर नेक्स्ट लेयर है हमारी मीजोस्फेयर, जो कि थर्ड लेयर है। मीजोस्फेयर थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मीजोस्फेयर एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर। हमने बताया ये 50 से 80 किलोमीटर की जो थर्ड लेयर आती है उसे क्या कहते हैं? मीजोस्फेयर। ओके, मेरे meteorites burns up in this layer on entering from the स्पेस से अगर कोई भी meteorites या उल्कापिंड जिसे हम कहते हैं वो एंटर करेगा इस लेयर में तो वो ऑटोमेटिक बर्न हो जाता है। ठीक है, ये इस लेयर की खासियत है। कोल्डर स्पेस ऑन अर्थ, एवरेज टेम्परेचर इज -65 डिग्री सेल्सियस। तो मीजोस्फेयर ऐसी लेयर है जो अर्थ में सबसे कोल्डर स्पेस है। ओके, इसका जो एवरेज टेम्परेचर या कहें कि मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो -85 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो सबसे ठंडी या सबसे कोल्ड लेयर कौन सी है एटमॉस्फेयर की? तो वो है मीजोस्फेयर। ओके, टेम्परेचर डिक्रीजेज एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो मीजोस्फेयर में और ट्रोपोस्फेयर में हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ये बात नोट कर लीजिए। चलिए फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन इज थर्मोस्फेयर। ओके, ये फोर्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड थर्मोस्फेयर। ये एक्सटेंड्स अप टू 500 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक कौन सी लेयर है वो है थर्मोस्फेयर। टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। थर्मोस्फेयर में हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ता है जैसा कि स्ट्रेटोस्फेयर में हो रहा था। आयनोस्फेयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। इस लेयर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है जो कि आयनोस्फेयर है, वो थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है जो 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक आयनोस्फेयर है। आयनोस्फेयर में ही हम लोग रेडियो स्टेशन, रेडियो ट्रांसमिशन वगैरह को स्थापित करते हैं, या कहें कि जो भी स्पेस स्टेशंस हैं और सैटेलाइट ऑर्बिट्स हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड सैटेलाइट ऑर्बिट्स वो हम लोग थर्मोस्फेयर में ही लगाते हैं। ओके, थर्मोस्फेयर का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, बिकॉज इसका नाम ही है थर्मल, तो इसका टेम्परेचर बहुत रैपिडली राइज करता है जैसे हम ऊपर जाते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या था? वहाँ पे ओजोन लेयर थी। ओजोन लेयर पराबैंगनी रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है जिसके थ्रू उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है ऊपर जाने पे। चलिए लास्ट वन देख लेते हैं। लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। क्या है लास्ट वन? एक्सोस्फेयर। ओके, एक्सोस्फेयर फिफ्थ लेयर है हमारी। फिफ्थ लेयर देख लेते हैं। ओके, वन सेकेंड। फिफ्थ लेयर एक्सोस्फेयर, ये सबसे ऊपर की लेयर है, सबसे लास्ट फिफ्थ लेयर, जिसको हम कहते हैं एक्सोस्फेयर। एक्सो का मतलब ही होता है बाहरी, जो बाहर की लेयर है। एक्सटेंड एबव 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर के ऊपर जो भी लेयर है उसे हम लोग एक्सोस्फेयर कहते हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। हाइड्रोजन एंड हीलियम हैविंग मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड लो डेंस। ओके, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखा है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड हैविंग लो डेंस। लो डेंस, यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम जो भी हल्की गैसें हैं वो इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट बनाती हैं, क्योंकि ये एक्सोस्फीयर है तो हल्की गैसें जो होती हैं जो कि क्योंकि ये हल्की हैं तो ऊपर उठेंगी तो मेजर पार्ट बनाती हैं एक्सोस्फीयर का। एंड हैविंग लो डेंस एयर, एयर की जो डेंसिटी होती है एक्सोस्फीयर में बहुत ही कम होती है। टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीजेस थ्रू द हाइट, हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज करता है एक्सोस्फीयर में भी। कोल्डर एट नाइट, नाइट में बहुत कोल्ड होती है एक्सोस्फीयर। एंड मच हॉटर एट ड्यूरिंग डे, डे के समय बहुत हॉट होती है। फिफ्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जियो कोरोना इज द पार्ट ऑफ एक्सोस्फीयर लेयर विच सीन फ्रॉम अर्थ सरफेस। ओके, अर्थ सरफेस से जो भी पार्ट हम एक्सोस्फीयर का देखते हैं उसे क्या कहते हैं? जियो कोरोना,
जियो कोरोना वो पार्ट है एक्सोस्फीयर का जिसे हम अर्थ के सरफेस से देख पाते हैं या देख सकते हैं। ओके, तो ये थी पांचों लेयर। अब इसका हम ग्राफ के थ्रू टेम्परेचर वेरिएशन और बाकी सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। दिस इज द ग्राफ एंड दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द लेयर। हियर फिफ्थ लेयर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। हमने बताया कि ट्रोपोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर दो ऐसी स्फीयर हैं, जो दो ऐसी लेयर हैं जिनका टेम्परेचर हाइट बढ़ने के साथ इनका टेम्परेचर घट रहा है। एंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, इनका टेम्परेचर हाइट बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। यहाँ पे एक और आप चीज़ देख रहे होंगे, मेसोपॉज। जैसा हमने ट्रोपोपॉज में पढ़ा था सेम वही होता है मेसोपॉज। मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर के बीच में एक पतली या कहें कि एक बाउंड्री होती है जो कि ये बताती है कि मेसोस्फेयर का जो टेम्परेचर घट रहा था, जो निगेटिव जो मतलब लैप्स रेट था, वो अचानक से लैप्स रेट रुका और उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करने लगा। वही बताता है मेसोपॉज, यानी कि यहाँ टेम्परेचर हल्का सा पॉज हुआ, जो डिक्रीज हो रहा था उसके बाद फिर से इंक्रीज करने लगा। ओके, एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। ओके, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, हम जान रहे हैं। मेसोस्फीयर सबसे ठंडी लेयर है और थर्मोस्फीयर, यहाँ पे नोट कर लीजिए, थर्मोस्फीयर सबसे गर्म लेयर होती है। हॉटेस्ट लेयर ऑफ एनवायरनमेंट इज थर्मोस्फीयर एंड कोल्डेस्ट इज मेसोस्फीयर। ओके, तो आई एक्सेप्ट, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो हम